हरदयाल कुमार, कहाँ के रहने वाले हैं आप? भगवाड़ा के रहने वाले हैं। पिछले 22 साल से आपके ऊपर दुष्टात्मा के अटैक होते थे। जी सर। आप खुल के बताएं क्या क्या एक्सपीरियंस हुआ, क्या होता था आपके साथ उस समय? ब्रदर, मेरे को 22 साल से सपने में दुष्टात्मा के अटैक होते थे। मेरे को सपने में सांप दिखाई देते थे, मुर्दा लोग, पेरेंट्स वगैरह दिखाई देते थे। और मुझे इतने सपने में अटैक होते थे कि रात को मैं रात में 2 बार 3 बार अपने सोने की जगह बदल देता था। इस कमरे में अटैक हुआ, दूसरे कमरे में सो गया, दूसरे कमरे में अटैक हुआ, बाहर आके लॉबी में सो गया। और मुझे लगातार अटैक होते रहते। दिन में भी कभी 2 मिनट में मेरी नींद में आँख लग जाती तो मेरे को अटैक होते और ऐसा लगता है दिमाग में पटाखे चल रहे हैं। और आप जब भी अटैक होता था आपको लगता था कि सुबह आप नहीं देख पाएंगे, अगला दिन नहीं देख पाएंगे आप? मैं दुष्टात्मा के अटैक से इतना परेशान था कि मेरे को लगता था कि मैं आज जब भी सोता हूँ सवेर को जिंदा उठ पाऊंगा कि नहीं उठ पाऊंगा। और हमेशा मन में नेगेटिव थॉट्स चलते रहते थे। और इसके वजह से व्यभिचार की बातें हर वक्त मेरे दिमाग में घूमती रहती थी। और आपको लगता था कि आपके जो सिर की नसें हैं वो फट जाएंगी। जी जी ब्रदर। और 22 साल में हमेशा हर रोज आपके ऊपर ये अटैक होता, जब भी अटैक होता था आपका गला, आवाज आपकी बंद हो जाती थी। जब भी अटैक होता था मेरे गले से आवाज बंद हो जाती थी, मैं बोल नहीं सकता था। और जब ये इतने ज्यादा परेशान हो गए, आपको उसके बाद यहाँ का खामड़ा चर्च के बारे में कैसे पता चला था? मेरे वाइफ 1-2 बार यहाँ के वॉलंटियर सिस्टर के साथ आए थे। उन्होंने बताया कि आप खामड़ा चर्च में जाओ। जब मेरी वाइफ ने मुझे जा करके बताया कि खामड़ा चर्च में परमेश्वर ऐसे ऐसे काम करते हैं, तब मैंने उनकी बात को सुना और इग्नोर कर दिया। मैं कोई बात नहीं। फिर वो बाद में मेरे से भी उनका बात हुआ, सिस्टर का, बोले कि आप खामड़ा चर्च जाओ भाई, आप ठीक हो जाओगे। मैंने कहा कि पोस्टल जी से मेरा बात हो जाएगा। तो कहते कि बात भी हो जाएगा लेकिन आप जाओगे तभी होगा। मैं कहा ठीक है। फिर जब भी मैं किसी से अपने जो दुख किसी से बताता था, परेशानियां बताता था, जो मेरे से शैतान के अटैक होते थे दिमाग में, तो मेरे को बोलते थे कि आप चर्च जाओ। मैंने कहता था कि नहीं, अपोस्टल जी से मेरा बात हो जाएगा तो मैं जाऊंगा। मेरी समस्या इतना बड़ी है कि मेरे को रात को सो करके सुबह उठने की उम्मीद नहीं है। और जब आपको चर्च के बारे में पता लगा तब ये भाई 7 मई 2023 को आए, और जब इन्होंने प्रार्थना को रिसीव किया, परमेश्वर के आत्मा ने इनकी जिंदगी में काम किया, उस प्रार्थना को हम देखते हैं। हर तरह की बीमारी जो एक श्राप है, हर तरह का रोग जो एक कर्स है, जो शैतानी है, जो डेविलिश है, जो जादू और टोने से आया है, राइट नाउ वो दुष्ट आत्मा आपकी बॉडी को छोड़ के चली जाएं और चंगे हो जाओ इन जीसस नेम। आमीन। ऊंचा ये बरकत आपकी है। और जब आपने विश्वास के साथ अपने लिए इस प्रार्थना को रिसीव किया तो क्या हुआ उसके बाद आपके जीवन में? जब प्रार्थना को रिसीव किया तो उसके बाद क्या हुआ फिर? उसके बाद जब मैं सपने की बात बता रहा था, जब मैं सोच रहा था कि पोस्टल जी से मेरा बात होगा कि नहीं, तो कहते थे कि हो जाएगा। एक दिन मैंने यूट्यूब के माध्यम से मैं देख रहा था, गवाही सुन रहा था, पोस्टल जी किसी गवाही देने वाले के सपने में और बात किया। मैंने कहा कि मैं तो पापी आदमी हूँ, मेरे से पोस्टल जी जो स्पिरिचुअल है मेरे से बात होने की नामुमकिन है। लेकिन एक दिन मैं जब प्रे करके सो गया तब पोस्टल जी सचमुच मेरे घर में मेरे सपने में आ गए और मेरे पास बैठ कर मेरे से बातें की। और पोस्टल जी ने बोला, बेटा सब ठीक हो जाएगा, आप चर्च में आओ। तब जब पोस्टल जी मेरे से बात कर रहे थे तब मैंने 3 दुष्टवाएं अपनी आंखों के सामने मेरे घर से भागती हुई नजर आई। और उसके बाद मेरी आंखें खुल गई। मैं हैरान हुआ कि प्रभु का धन्यवाद हो, जो मैं चाहता था कि पोस्टल जी से बात करके ही मेरा मसला हल होगा, और आज हो गया। और उसके बाद मेरे को कोई ऐसा अटैक वाला सपना नहीं आया कि मेरे को सपने में अटैक हुआ हो। और फिर मैं 7 मई 2023 को चर्च में अपनी फैमिली के साथ आया, और जब मैं प्रभु के हजूरी में पहुंचा तभी प्रभु के आत्मा ने मुझे छुआ। और मैं उस दिन पूरा प्रभु के आत्मा में भर करके रोता रहा और प्रभु का धन्यवाद किया कि प्रभु सचमुच तू मेरी प्रार्थना को सुना और उत्तर दिया है, और सचमुच इस चर्च में तू विराजमान है। और अभी 3 महीने से आप पूरी तरह से आजाद है दुष्टात्मा के अटैक से। 3 महीने से मेरे को कोई ऐसा सपना नहीं आया जो मुझे अटैक करता था। तारीफ करे हर एक जोर से तालियों के साथ थैंक यू जीसस बोलते हुए सब इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए, छुटकारे के लिए जोर से अपने हाथों को हिलाते हुए तालियों के साथ सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। कि अगर आप बिलीव करते हैं, अगर आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर अपने दूतों को अपने दासों के रूप में आपके विजन में, आपके सपनों में आपके पास भेजा है,
तो ये इत्तेफाक नहीं है। अगर परमेश्वर के दास आपके सपने में आ रहे हैं, यानी परमेश्वर के दूत आपके पास आ रहे हैं, तो आप ये सोच लो कि आपकी डिलीवरेंस हो चुकी है, परमेश्वर ने आपको छू लिया है, और आप भी इसी तरह पुलपिट के ऊपर होंगे अपनी गवाही के साथ। यीशु मसीह के नाम में एक बार जोर से तालियों के साथ ऊंची आवाज में